आप ये रसीदें मैंने सारे बिल पे कर दिए। अब्बा को जब डिस्चार्ज कराना होगा तो ये रसीद दिखा दीजिएगा। रसीद? पर मैंने तो पैसों का बंदोबस्त कर लिया था नूरी। आपने उधार लिया होगा, जबकि मैंने काम करके मुआवजा कमाया। आप वो पैसे वापस कर दीजिएगा। पापा से नहीं मिलोगी? अंदर ही अंदर रो लूंगी आप भी। मुझे देख के दुखी हो जाएंगे ना। कैसे है? तुम्हें याद कर रहे हैं? नहीं आप भी। मुझे देख के उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं चलती हूँ। बंद कली जो खुल जाए तो फीकी सी खुशबू एक ही पल में सारे रिश्ते बीच से क्यों तोड़े। मजाज जो मुखालिफ खबरें आ रही हैं उसका तोड़ मैंने सोच लिया है। तुम्हारी तरफ से बयान जारी होना चाहिए कि बच्ची को तुमने कभी भी माँ से दूर रखने की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ उसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया। तुम बच्ची माँ के हवाले कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। मुझे हालांकि ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा वकील होने की हैसियत से प्रेस को तो मैं संभाल लूँगा। डोंट वरी, तुम्हारा इमेज ख़राब नहीं होगा। वो मेरी बच्ची की माँ है, मैं उस पर कीचड़ भी नहीं उछलना चाहता। इतना कंट्रोवर्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची माँ के पास चली जाएगी तो किस्सा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो इस बात को ख़त्म करना नहीं चाहते। वो इस इशू को लेकर शोहरत हासिल करना चाहती है, जो कि उसके मॉडलिंग कैरियर में उसके लिए सूदमंद साबित होगी। देख लो, लोग बच्चों को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है मिजाज के अदालत जाने से पहले बच्ची हमें माँ के हवाले करने पड़ेगी। यही करेंगे। प्रेस को बता देते हैं कि बच्ची माँ के पास है और ये केस झूठा है। लेकिन हाँ, बच्ची हम वकील के चैम्बर में हवाले करेंगे। ठीक है, उनके वकील को इत्तला करो कि हम आ रहे हैं, वो अपने क्लाइंट को बुलवा लें। ऑलराइट, मैं नीचे तुम्हारा गाड़ी में इंतजार करता हूँ। तुम बच्ची को लेके फौरन नीचे आ जाओ। ऐसा ना हो कि उनका वकील चैम्बर से उठ जाए। फाइन। तैयार हो गई मेरी बेटी? साहब जी, गुड़िया कहीं जा रही है? जी हाँ, ये अपनी माँ के पास जा रही है। साहब जी, कोई गलती हो गई मुझसे? गुड़िया मुझसे ज़्यादा खुश रहने लग गई है। नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। बस इसकी माँ की ख्वाहिश है कि ये अपनी माँ के साथ रहे। साहब जी, बेगम साहिबा को आने दें, हो सकता है वो गुड़िया को ना जाने दें। आपकी बेगम साहिबा की भी यही ख्वाहिश है कि सजल अपनी माँ के साथ रहे। सजल जा रही है, तुम तो इसे अपनी गोद दे नहीं सकी। अच्छा, अगर इस बच्चे का फैसला हो ही चुका है तो इस बच्चे का भी फैसला कर दूंगी बहुत जल्द। बात को तूल देने की जरूरत नहीं है, जवाब मैं भी दे सकता हूं। मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूं कि तुम्हारे बाप को दिल का दौरा पड़ा है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनका बाईपास हो चुका है। आप बच्ची को लेकर अंदर जाइए। मजबूरी किस बात की है? जाओ तुम भी जाके मीडिया ट्रायल में शामिल हो जाओ मेरे खिलाफ, और मेरी शोहरत से अपने दोनों हाथों को भर लो। जो मिलता है ले लो, ले लो। लाइए सजल को। कभी ड्रिंक की है? ड्रिंक सर, मतलब जूस या कोला? इसका मतलब है ना तुमने ड्रिंक देखी है और ना तुमने बार। मेरे घर में भी बार है, मेरे ऑफिस में भी बार है, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। क्या नहीं पीते सर? शराब।
मुहज़्ज़ब लोग शराब को ड्रिंक कहते हैं। मैं कुछ समझी नहीं सर। विस्की, ब्रांडी, जिन, वाइन, शेरी, ये सब कुछ बार में होता है। और आप भी टेस्ट पैदा करें, और पार्टीज में इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कुछ सीख जाओगे। सर लेकिन मैंने अभी तक आपकी ऑफर कबूल नहीं की। मुझे मालूम है कि आपने मेरी ऑफर कबूल नहीं की, लेकिन मैं जानता हूँ कि इंसान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ। वो तो ठीक है सर, लेकिन मेरी अपनी काफ़ी लिमिटेशंस हैं। मेरा मतलब है, मुझे तो जहाज़ में सीट बेल्ट भी बांधनी नहीं आती। सीट बेल्ट तो दूर की बात है, जहाज़ में कभी बैठी भी नहीं हूँ। और ना मैं मीटिंग्स इनिशिएट कर सकती हूँ, और ना ही सही जगह पर, सही मौके पर, सही आदमी को स्माइल दे सकती हूँ। ये सब आपको आता है, आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल जाएगा। सर पेरिस से फ़ोन है मिस गिलबर्ट का। Comment ça va, mademoiselle? Ça va bien? Et tu? Oh, merci. Merci beaucoup. Au revoir. सर इतना मुख्तसर सा फ़ोन? मेरा ख्याल है कि $10 मिलियन की डील थी और इतना वक्त काफ़ी था। तो फिर आप मुझे इतना वक्त क्यों दे रहे हैं? इन फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं हासिल कर लेता हूँ। मीटिंग इज़ ओवर, जल्दी बता देना, ये सुनो।